स्वागत है दोस्तों बायोलॉजी साल्वर्ट पेपर में। यहाँ पे क्वेश्चन है एलिमेंट्री कैनल इज एब्सेंट इन द एनिमल्स ऑफ क्लासेस। कौन से वर्ग के जंतु हैं जिनमें आहार नाल अनुपस्थित होता है? तो सिस्टोडा। सिस्टोडा को सामान्य भाषा में हम टेप वर्म कहते हैं, है ना। यह परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं। इस पर सीलिया नहीं पाया जाता। तंत्रिका तंत्र शरीर खंडित होता है, सेगमेंटेड होता है और पाचन तंत्र अनुपस्थित होता है। अगला है द ग्रुप एमनियोटा इंक्लूड्स। तो एमनियोटा हम लोग पढ़े थे, जिसमें क्या क्या आते हैं? सरीसृप, पक्षी आते हैं और स्तनधारी। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है रेप्टाइल और बर्ड है, दूसरा में रेप्टाइल एंड मेमल, तीसरा में रेप्टाइल बर्ड और मेमल, चौथा में है बर्ड एंड मेमल्स। तो इसमें तीनों आया है, वो वाला ऑप्शन हुआ ऑप्शन सी। अगला है हार्न टोड बिलोंग्स टू दी क्लास। सींग वाला जो मेंढक है कौन से वर्ग में संबद्ध है, कौन से वर्ग में आता है? तो इसका ऑप्शन है रेप्टिलिया। सींग वाला मेंढक एक छिपकली होता है जिसे हम फ्रीनोसोम कहते हैं। यह सरीसृप रेप्टाइल वर्ग का है। यह मुख्यतः अमेरिका व मेक्सिको में पाया जाता है। इसके मस्तिष्क पर दो सींग जैसी आकृति होती है, इसीलिए इसको हम दो सींग वाला मेंढक के नाम से जानते हैं। इन विच किंगडम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड बाय व्हिटेकर। तो व्हिटेकर ने प्रोकैरियोटिक जीवों को कौन से संघ में रखा, कौन से फाइलम में रखा? तो प्रोकैरियोटिक को उन्होंने रखा था मोनेरा में। 1969 में इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण के बारे में बताया और जिसको मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया में बांटा। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को रखा जिसमें बैक्टीरिया आते हैं और साइनोबैक्टीरिया आते हैं। प्रोटिस्टा में यूकेरियोटिक आते हैं, अमीबा, यूग्लिना जैसे एक कोशिकीय प्राणी। फंगी में आता है यूकेरियोटिक कोशिका, राइजोपस, पेनिसिलियम इसका एग्जाम्पल है। प्लांटी में बहुकोशिकीय जो पादप हैं, शैवाल, मॉसेस। एनिमिलिया में जितने भी यूकेरियोटिक हैं और जो जंतु हैं, इसमें मनुष्य भी शामिल है। अगला है आर्कीबैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है। तो आर्कीबैक्टीरिया में क्या अनुपस्थित होता है? पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन अनुपस्थित होता है। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक तत्व होता है पेप्टाइडोग्लाइकन, लेकिन ये आर्कीबैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है। यह कोशिका की संरचना को बनाए रखता है और स्फीति दाब 25 वायुमंडलीय दाब तक बनाए रखता है। यह पूरी तरह से साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से घिरा होता है। प्रायः कुछ बैक्टीरिया जैसे कि माइकोप्लाज्मा, आर्कीबैक्टीरिया, प्लांक्टोमाइसिस, रिकेट्सिया, क्लेमाइडी में ये सब अनुपस्थित होते हैं। कौन? पेप्टाइडोग्लाइकन माइकोप्लाज्मा में, आर्कीबैक्टीरिया में और प्लांक्टोमाइसिस, रिकेट्सिया और क्लेमाइडी, इतने में ये अनुपस्थित होते हैं। अगला है लिनियस सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। जो कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण की पद्धति बताई है प्लांट क्लासिफिकेशन की, वह किस पद्धति पर आधारित है? मार्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टर इसमें नहीं है। इसका सही उत्तर है फ्लोरल कैरेक्टर। उसकी जो पुष्पीय गुण है ना, उसके आधार पे वो यहाँ पे देख सकते हैं। पौधों का वर्गीकरण निम्न यह वैज्ञानिकों ने किया। ओसवाल्ड डिपो दलों के आधार पर किया। थियोफ्रेस्टस ने 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, बहुवर्षीय मतलब पौधों के जो उम्र के हिसाब से उसको बांटा। कैरोलस लिनियस ने पौधों को पुंकेसर की संख्या, एकलिंगी, द्विलिंगी अंडकों की संख्या के आधार पर वो 24 भागों में विभाजित किया। लिनियस को पादप वर्गीकी का जनक भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है।
पादप वर्गीकी के जनक लिनियस। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी वर्गीकृत श्रेणी का सही अवरोही अनुक्रम है? अवरोही मतलब जो घटते क्रम है। तो घटते क्रम क्या है? सबसे पहले ऊपर वाले को डिवीज़न बोलते हैं, उसके बाद क्लास आता है, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर ट्राइब, फिर जीनस। तो यह जो है सही क्रम है। विभाजन, प्रकार, क्रम, कुल, समुदाय, गण। वर्गीकृत श्रेणी अवरोही क्रम में स्थित किया गया जिसमें 7 मुख्य श्रेणियाँ आती हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये होता है। डिवीज़न को किंगडम भी बोल सकते हैं। थर्टी फोर है, बड़ई चींटी निम्न में से किस गण से संबंधित है? जो कारपेंटर चींटी है किस गण से संबंधित है? तो ये आता है हाइमेनोप्टेरा, ऑप्शन नंबर डी। इनका फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टिया, क्लास ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा, फैमिली फॉर्मिसीडेक, ट्राइब में आएगा कैम्पोनेटिनी, जीनस में कैम्पोनेटस। ये कीट पौधों के अंदर के भाग को खाकर अपना घर बनाती है। पौधों के अंदर का जो भाग है उसको खा जाती है और अपना घर बनाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यूटेरोस्टोम? ड्यूटेरोस्टोम कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर है स्नेल, घोंघा। घोंघा प्रोटोस्टोमिया के अंतर्गत आता है, जबकि स्टार फिश, स्नेक और लिजार्ड ये सब ड्यूटेरोस्टोमिया हैं। अतः यह ड्यूटेरोस्टोम के अंतर्गत नहीं आता। प्रोटोस्टोमिया के अंतर्गत एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का आते हैं, जबकि ड्यूटेरोस्टोमिया के अंतर्गत इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा ये सब सम्मिलित होते हैं। Which one of the following protozoans depicts the characteristics of both plant and animals? तो ऐसा कौन सा इन चारों ऑप्शन में है जो प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है? तो इसका सही उत्तर है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स इज ए ग्रीन फ्लैजिलेट्स colonial algae of worldwide distribution. Volvox is the number of Thylophyta. It is the connecting link between the animal and the plant. तो वॉलवॉक्स को याद रखना है, प्लांट और एनिमल के बीच यह संयोजक कड़ी है, संयोजी कड़ी है। तो ये हो गया टेक्सोनॉमी का। उसके बाद आगे जो उसी के अंतर्गत जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड सब स्पीसीज है, इस टॉपिक से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ड्यूटेरोस्टोम एंड प्रोटोस्टोम एनिमल्स डिफर इन, किसमें भिन्न होते हैं? कौन? ड्यूटेरोस्टोम और प्रोटोस्टोम। देयर साइमेट्री, द एम्ब्रियोनिक ओरिजिन ऑफ देयर माउथ, टू द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ द बॉडी कैविटी, द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ नर्वस सिस्टम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो उनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसके हिसाब से ये एनिमल विथ टी विथ इन टी बॉडी प्लान, या दो तरह के इस तरह से बांटा गया है उनके बॉडी प्लान के हिसाब से। प्रोटोस्टोम में क्या होता है? द माउथ ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डेवलप फर्स्ट, है ना, पहले मुंह विकसित होगा। इन द एम्ब्रियो फ्रॉम द ब्लास्टोपोर ऑफ गेस्ट्रुला, एनस फॉर्म्ड लेटर। प्रोटोस्टोम में पहले माउथ बनेगा, उसके बाद एनस बनेगा। इसके अंतर्गत देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा गया है, राउंड वर्म, एनालिड्स, आर्थ्रोपोडा, फोर मोलस्क। ड्यूटेरोस्टोम क्या होता है? ड्यूटेरोस्टोम एनस फर्स्ट फॉर्म होगा, उसके बाद माउथ लास्ट में फॉर्म होगा। तो ये आपको याद रखना है। ये होता है एडिनो
डर्मेट, इकाइनोडर्मेट होगा ये, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। इस तरह से ये है ड्यूटेरोस्टोम, जिनमें एनस पहले बनेगा और उसके बाद माउथ बनेगा, और पहले माउथ बनेगा वो प्रोटोस्टोम। तो माउथ को याद रखना है, माउथ पहले बन रहा है तो प्रोटोस्टोम, और माउथ बाद में बन रहा है तो ड्यूटेरोस्टोम। अगला है मैच द फॉलोइंग। तो इसमें देखिए इनका नाम दिया गया है पाइला, फेरेटिमा, और उनके जो डॉक्टर्स जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है पाइला के लिए डॉक्टर बेनी प्रसाद, है ना। सी ऑप्शन सही है, 31254, 31254। पाइला के लिए डॉक्टर बेनी प्रसाद, फेरेटिमा के लिए डॉक्टर केन बहाल, और हर्डमानिया डॉक्टर SM दास, पेलेमोन इसके लिए डॉक्टर SS पटवर्धन, एंटोमोलॉजी के लिए मिस्टर डॉक्टर MS मनी। कंसिडर द फॉलोइंग एंड द आंसर, इनको कंसिडर करते हुए आंसर बताना है। प्रोटिस्टा आर, कौन कौन से प्रोटिस्टा हैं इनमें से। तो प्रोटिस्टा आर मल्टीसेलुलर यूकेरियोट्स विथ प्लास्टिड प्रोटिस्ट यूकेरियोट ऑर्गेनिजम्स, दे आर मोस्टली यूनिसेलुलर बट सम लाइक एल्गी आर मल्टीसेलुलर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन बी जो है सही होगा, 2, 4, 5, 2, 4 और 5 मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकेरियोट्स होते हैं ये, और इनमें प्लास्टिड पाया जाता है। प्रोटिस्टा का ये कैरेक्टर है। आगे है, किस चट्टान की भूवैज्ञानिक आयु निर्धारित की जाती है। किसी चट्टान की भूवैज्ञानिक आयु, जियोलॉजिकल एज। इसका सही उत्तर है रेडियोमेट्रिक डेटिंग, है ना। विकिरण मितीय काल निर्धारण के द्वारा होता है ये। रेडियोमेट्रिक डेटिंग को एक्टिव डेटिंग, रेडियो एक्टिव डेटिंग भी कहते हैं। इस विधि से मटेरियल के साथ आइसोटोप्स का अध्ययन कर सकते हैं। इस विधि का प्रयोग करते हुए चट्टानों के भूवैज्ञानिक आयु का निर्धारण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवों के नामकरण पद्धति से संबंधित हैं। नामकरण पद्धति किससे संबंधित है। विटेकर, स्ट्रिकलैंड, विटेकर, स्ट्रिकलैंड। अच्छा, ए और बी ऑप्शन है। सी में है बोथ ए एंड बी, और डी में दोनों नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों। जीवों के नामकरण की शुरुआत लिनियस ने 1758 में किया था। उन्होंने जीवों को वर्गीकरण किया, जीवों जातियों के नाम हेतु एक द्विनाम पद्धति भी बनाई। RH विटेकर ने 1969 में 5 जंतु जगत वर्गीकरण वाला बताया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी, एनिमिलिया। नामकरण पद्धति से संबंधित अन्य वैज्ञानिक हैं स्ट्रिकलैंड, हिकल, कॉपलैंड, कैंडलर। अगला है, द टर्म टेक्सान फॉर द फर्स्ट टाइम वाज यूज्ड बाई। किसके द्वारा सबसे पहले टेक्सान शब्द यूज़ किया गया था। तो इसका सही उत्तर है मायर, है ना। टेक्सान शब्द एडोल्फ मायर ने 1926 में। सिस्टमेटिक्स शब्द का उपयोग किया था लिनियस 1735 में। टेक्सोनॉमी शब्द का उपयोग किया था AP डी कैंडोले 1813 में। फाइलोजेनी शब्द लेमार्क ने यूज़ किया था। फाइलम शब्द कुवियर ने। क्लास एंड ऑर्डर लिनियस ने। फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज जॉन रॉय ने। फैमिली, जीनस और स्पीसीज का प्रयोग किया था जॉन रॉय ने। अगला है द्विनाम पद्धति, बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो इस चैप्टर से देखते हैं क्वेश्चन। व्हेन स्पीसीज नेम एग्जैक्टली रिपीट्स जेनरिक नेम इट इज़ नोन है। जब प्रजाति नाम जातीय नाम को हूबहू दोहराता है तो इसको हम क्या कहते हैं। इसको हम टाटानीम कहते हैं।
टाटा नीम। टाटा नीम जब प्रजाति का नाम जातीय नाम के साथ हूबहू आए, जैसे कि यहाँ देखो नाजा नाजा, रेटस रेटस, तो इसको टाउटोनियम कहते हैं। बेसियोनिस अंतरजातीय नाम में जिनकी भी प्राथमिकता के इंट्रा स्पेसिफिक नेम विच हैज प्रियोरिटी एंड द इंफ्रा रिफाइंड व्हेन ट्रांसफर्ड न्यू टेक्सांस। होमोनिम उसके टाइप के आधार पर दो या दो से अधिक नाम। लीनियस इज क्रेडिटेड फॉर, किसके लिए क्रेडिट जाता है लीनियस को, तो लीनियस जो है फेमस है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के लिए प्रसिद्ध हैं ये। जूलॉजिकल नेम, एनी एनिमल्स कंटेन वन जेनरिक नेम एंड द वन स्पेसिफिक नेम। 45 है, टू वर्ड कंप्राइजिंग बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर और द्विनाम पद्धति वाले दो शब्द किस किस को दर्शाते हैं, तो ये दर्शाते हैं जीनस और स्पीसीज। ऑप्शन नंबर सी सही है। द्विनाम पद्धति स्वीडिश प्रकृतिवादी कैरोलस लिनियस ने 1758 में अपनी किताब में दिया है ना, जिसके कारण इन्होंने फाउंडर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहते हैं। फाउंडर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है लिनियस को। इस नामकरण पद्धति में किसी के नाम दो शब्द से होते हैं। पहला शब्द जीनस को दर्शाता है, दूसरा शब्द स्पीसीज को। जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका है ये आम का वैज्ञानिक नाम, तो मैंगीफेरा जीनस को दर्शाएगा और इंडिका उसका स्पीसीज या फिर सब स्पीसीज को दर्शाता है। त्रिनाम पद्धति में जीनस स्पीसीज सब स्पीसीज होता है, लेकिन द्विनाम पद्धति में जीनस और स्पीसीज होता है। तो मैंगीफेरा इंडिका में मैंगीफेरा जीनस, इंडिका स्पीसीज। उसी तरह से राना टिग्रिना, होमो सेपियंस ये सब आते हैं।